डैशबोर्ड कहीं और है, कहीं और से कंट्रोल हो रहा है, और कुछ खबरें हेडलाइंस जो हैं रोज बदली जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, जिसमें कभी राहुल गांधी भी रहते हैं, कभी अतीक अहमद, तो बिल्कुल अतीक और अशरफ दोनों साथ साथ बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, और बीच बीच में सत्यपाल मलिक भी आ जाते हैं। और क्या यही कारण ये भी देखा जाए कि बेंगलुरु में जब गृह मंत्री अमित शाह जी मीडिया से बात करते, आज तक से बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे तब उन्होंने ये सारे सवाल क्यों नहीं उठाए, अब सवाल उठाने का क्या मतलब है, ये बात वो कह रहे हैं। राहुल गांधी पे भी जो बात वो कह रहे थे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, वो तो मैं बता ही चुका हूँ, आप लोग सुन चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया, क्या सचमुच कुछ चीज़ें जो हैं और जो हम लिख रहे हैं बीजेपी का हिसाब गड़बड़ाया हुआ है? क्या लगता है अगर इन चीज़ों को एक साथ अलग अलग तार को जोड़ा जाए तो क्या नजर आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है? हाँ बिल्कुल, एकदम स्पष्ट है। और डैशबोर्ड कंट्रोल में तो नहीं है, किसी और के पास हो या ना हो, इनके कंट्रोल में नहीं है और इनकी प्लानिंग के अनुसार नहीं चल पा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 2-3 एग्जांपल से प्रूव कर देता हूं। सबसे पहले तो यह कि बीजेपी को विपक्ष या विरोध बिल्कुल पसंद नहीं था, और बहुत मामूली स्तर का विरोध भी वो नहीं झेलते थे। और उसमें मुझे अगर सबसे पहले याद है या सबसे इंपॉर्टेंट मामला मैं कहूं तो आकार पटेल की एक किताब है, मोदी साहब किस भाव पड़े, हिंदी में उसका यही होगा, उस किताब का जो नाम है वो हिंदी में यही होगा कि मोदी साहब किस भाव पड़े। तो उसमें कई सारे उदाहरण हैं और उसमें नोटबंदी वगैरह का सबका जिक्र है कि मोदी साहब आए तो उन्होंने नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी से क्या मिला, देश को क्या क्या नुकसान हुआ। ऐसे 50 एग्जाम्पल है और बड़ी मोटी सी किताब है, बड़ी अच्छी किताब, बहुत दिलचस्प है। मैं कुछ किताबें इधर हाल फिलहाल आई हैं जिनको मैं 2 दिन में पढ़ गया पूरा। तो खैर, तो एक तो यह है कि इनको विरोध किसी का पसंद नहीं है और इन्होंने आकार पटेल को विदेश नहीं जाने दिया। तो इनकी जो कार्रवाई है वो भले सख्ती थी, भले मनमानी थी, वो उसकी एक सीमा थी जहां पहुंच गए। और इसी का नतीजा हुआ कि राहुल गांधी को मोर्चा संभालना पड़ा, खुल कर आना पड़ा। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा मानना है कि राहुल गांधी लड़ने के मूड में नहीं दिख रहे थे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की जल्दी में नहीं थे, और राहुल गांधी की ये यात्रा तक, जो पिछली यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा तक, उन्होंने कहा है कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अभी भी उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन अब लगता है कि वो लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। वो एक तरह से, मैंने पहले भी कहा है कि वो उनकी मजबूरी थी कि ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि कोई विरोध कर नहीं रहा था, कोई कर नहीं सकता था। तो राहुल गांधी ने विरोध किया। और एक तो मतलब कि भ्रष्टाचार दूर करने की बात, खुद को ईमानदार के रूप में प्रस्तुत करना, और एक दो हजार करोड़ नहीं 20,000 करोड़ रुपए का जवाब नहीं देना, हद था जिसपे कोई बोल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं पा रहा था, या बोलने से लोग डर रहे थे। आप उसको जैसे भी देखिए, तो राहुल गांधी ने मजबूरी में सही बोला, और बोला तो वो कितना बुरा लगा वो बहुत स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है कि उसके लिए उनकी सदस्यता चली गई। सदस्यता जाए उसके लिए जो व्यवस्था की गई, उससे क्लियर हो रहा है कि गुजरात की अदालतों में फैसले कैसे होते हैं। यही नहीं, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। जैसे एक खबर दो खबरें एक साथ आई, गुजरात की 2 अदालतों की खबरें थी। एक में था कि राहुल गांधी की सजा कम नहीं हुई, उनको कोई राहत नहीं मिली, और दूसरी थी कि नरोदा पटिया वाले मामले में 67 के 67 लोग बरी हो गए। तो पत्रकारिता का सामान्य नियम है, 2 खबर एक साथ एक जैसी है तो एक साथ छापा जाए। सिर्फ टेलीग्राफ ने दोनों खबरों को एक साथ छापा था, और जिसका इंट्रो ये था कि राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली और नरोदा पटिया नरसंहार के लोग बरी हो गए। यही खबर है, यही खबर है। अगर अदालत में ऐसा फैसला हो रहा है, चाहे जिस कारण से हो रहा हो, तो फैसला जो हुआ वो तो हमारे सामने है, हम करने के लिए बैठे हैं। तो किसी अखबार ने वैसे रिपोर्ट नहीं किया जैसे किया जाना चाहिए था, या कोई भी सामान्य रिपोर्टर करता। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं, चीजों को छिपा रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं अपनी पोजीशन या पावर को, तो वो कितने दिन चलेगा, वो सब अब खुल के दिखने लगा है जी। आज ही एक खबर है कि कर्नाटक में, जैसे पिछली बार हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने किसी को फोन किया था जो नाराज चल रहा था और जिसने कहा था कि मुझे नड्डा साहब ने परेशान कर रखा है वगैरह वगैरह, उसका पूरा वीडियो वायरल हो गया था। उसी तरह से अभी नरेंद्र मोदी ने किसी को फोन किया कर्नाटक में, वो सज्जन है जिनको भ्रष्टाचार के मामले में मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया था, 40% कमीशन का आरोप था वगैरह वगैरह।
उनको इस बार शायद टिकट नहीं दिया गया और वो नाराज चल रहे हैं, उनको नरेंद्र मोदी ने फोन किया। वो खबर आज किसी अखबार में नहीं है, जबकि आज किसी अखबार में बड़ी लीड नहीं है। दिल्ली में कल गोली चली, दिल्ली के अखबार के लिए दिल्ली में गोली चली, वो लीड है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने उसको लीड नहीं बनाया है। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बनाया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने उसको लीड नहीं बनाया। तो जब कोई खबर नहीं थी, इंडियन एक्सप्रेस ने पूंछ की घटना का फॉलोअप को लीड बनाया है, लेकिन जब कोई खबर नहीं थी तो ये खबर लीड हो सकती थी कि प्रधानमंत्री ने एक भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसको खुद ही भ्रष्ट कहा था, जिसको पार्टी से पद से निकाला गया, उसको, और जिसको टिकट नहीं दिया गया है, उसको फोन करके मना रहे हैं। ये खबर नहीं है। तो बीजेपी की हालत का पता इससे चलता है कि प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ रहा है एक विधायक को या एक व्यक्ति को जिसको टिकट, हाँ वो 5 बार के विधायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले का क्या हुआ? तो अगर भ्रष्टाचार के मामले में उनको निकाल दिया गया था तो उनसे बातचीत हो ही नहीं चाहिए थी, टिकट नहीं दिया गया, बात ही नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर बातचीत हो रही है तो ये खबर है और ये खबर नहीं छपी, तो इस तरह से कितने दिन चलेगा? और खबर नहीं छपी तो क्या हुआ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले ये भी नहीं होता था। तो धीरे धीरे चीजें बाहर आ रही हैं और मुझे लगता है, जैसा प्रशांत जी ने कहा कि सही है, कि अब मामला वैसे कंट्रोल में नहीं है। और राहुल गांधी ने बंगला खाली करके ये भी साबित किया, जैसे राहुल गांधी ने पहले वाले मामले को उठाया, अब बंगला खाली करके रूल ऑफ लॉ को उठाया कि भाई एक रूल ऑफ लॉ होता है, अगर वो मेंबर थे उनसे था, अगर वो मेंबर नहीं है उनको बंगला खाली करने का आदेश, उन्होंने खाली कर दिया। तो वो कानून का पालन कितना करते हैं और सरकार या सरकार के पक्ष में लोग कितना करते हैं, ये क्लियर हो गया और अंतर दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि बीजेपी कानून को कैसे लेती है। तो तमाम मामले, मतलब पुलिस हिरासत में हत्या हो जाना और फिर उसको डिफेंड किया जाना से लेकर के, और एक दिन कहा गया बंगला खाली कर देना, दोनों में बहुत अंतर है, वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग जितना मनमानी कर रहे थे, जितनी जबरदस्ती कर रहे थे, वो सब अब सामने आ रहा है। और राहुल गांधी जिस ढंग से काम कर रहे हैं उससे दिखाई दे रहा है कि अंतर कितना है और वो अंतर कितना पॉजिटिव है, जनहित में कितना है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बढ़िया चल रहा है। और मुझे लगता है, लेकिन जो कन्वे नहीं हो रहा है पब्लिक को, या जो एकदम जो ग्रास रूट वोटर है, इनके जो कट्टर वोटर है जो कुछ सुनते ही नहीं है, जब समझते ही नहीं, उन तक कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कन्वे होने लगेगा और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, फिर चर्चा होने लगेगी। और जैसे ही आज मलिक साहब का आपने बताया कि पहले नहीं बात हो रही थी, लेकिन जब क्लियर हो गया तो फिर खबर बनी, तो इस तरह से धीरे धीरे खबर होने लगेगी। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है और ये देर सवेर होना ही था, ये देर सवेर होना ही था जो हो रहा है। जो खबर है वो बाहर आएगी, खबर चाहे जैसे भी आए। वही आप कह रहे हैं कि देर सवेर होना ही था। मलिक साहब की खबर नहीं आ रही थी कि वो गिरफ्तार हुए नहीं हुए, लेकिन जब पुलिस ने अपनी तरफ से बयान जारी किया तो उसके बाद से ये खबर आई। और उसके बाद से आप देख लीजिए कि मलिक साहब से मीडिया के तमाम मीडिया चैनलों ने उनसे जाकर के बाइट लेकर के और उनकी बात को इस ढंग से, मतलब रखने की, जिस ढंग से भी रखने की कोशिश की हो, लेकिन मलिक साहब ने कहा कि सरकार मरवा भी सकती है, छोटी मोटी बात नहीं है। आना चाहता हूँ